जनरल मेस्टन। ये सुधांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन को अशोक का चक्र से सम्मानित किया जा रहा है और मेरे ख्याल ये बहुत ही बड़ी एक उनके लिए फख्र की बात है, पूरे देश की बात है कि भारत का ये पहले एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस पे रह के आए हैं और पूरा विश्व ने देखा है और आपने देखा है ये हर लेवल पे इन्होंने भारत का नाम कमाया। तो मेरे ख्याल और ग्रुप कैप्टन बहल बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, कॉमोडोर बहल बोलना चाहेंगे यहाँ पर क्योंकि हाँ, वो ऑफिसर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत ही इंटेंस करेजियस ब्रेव ऑफिसर हैं जो कि ना केवल टेस्ट पायलट थे बट फाइटर कॉम्बैट लीडर भी थे। उन्होंने Su-30 MKI और MiG-29 को फ्लाई भी किया हुआ है और अशोक चक्र जो है भारत का सर्वोत्तम पीस टाइम मेडल है, क्योंकि जब स्पेस में ये गए 400 किलोमीटर ऊपर जहां पे सोलर विंड्स भी होती है, रेडिएशन भी होती है और अत्यंत जो कंडीशंस है माइक्रोग्रेविटी की वो भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया था। इनसे पहले अगर आपको याद होगा सोल्यूट 11 T-11 जिसके अंदर विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे और उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो भारत कैसे दिखता है तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। और उसी तरीके से जब ग्रुप कैप्टन भी गए थे शुभांशु शुक्ला तो उनका भी पहले चीज लगती थी कि भारत को देख के उनको बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। 400 किलोमीटर की ऊंचाई से यह पहली बार है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भारतीय रहा हो। हाँ, जब हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की तो वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल की जरूर है, वो 286 दिन वहां रही भी थी, लेकिन जो एक्चुअली भारतीय है, सिटीजन है एज ऑफ दिस मोमेंट, तो पहला है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और उसको इज्जत दी गई है और जो उसको इस देश ने नवाजा है अशोक चक्र से, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि जो अगला मिशन होगा गगनयान का, यहां तो वो मिशन के जो पायलट थे वो थे, वहां पे वो मिशन कमांडर होंगे और गगनयान के जो टेस्ट मिशंस हैं वो शुरू हो गए हैं और टोटल 6 मिशंस जो हैं वो तो अनक्रूड होंगे, लेकिन 2 होंगे जो क्रूड होंगे और ये आज से कुछ साल के अंदर होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए ये नया भारत है, ये नया भारत जो नई ऊंचाइयां हासिल करने को बेचैन है और उसी की एक बानगी के तौर पर फिलहाल आप देख रहे हैं कैप्टन सुधांशु शुक्ला जिन्हें अशोक चक्र से यहां नवाजा जा रहा है। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे, अंतरिक्ष की यात्रा की, पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है अशोक चक्र से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, ऐसे ही नहीं, इन पहले 4 को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उस 4 के अंदर इनको IAM और मुझे लगता है ये जो बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं ये बहुत मुमकिन है कि उनकी पत्नी है जो वहां पर मौजूद हैं, वो भी डेंटिस्ट है। बिल्कुल, वो उनके साथ वहां पर गई हुई हैं और उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और एक मतलब लखनऊ का लड़का और उसने पहले एयरफोर्स और उसके बाद इस कड़ी ट्रेनिंग के लिए उनका सिलेक्शन हुआ और फिर अंतरिक्ष के सफर पर गए और ISS पर रहे जाकर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाकर रहे। अशोक चक्र से नवाजा गया है शुभांशु शुक्ला को और अब परेड की औपचारिक शुरुआत। जनरल मेस्टन, बिल्कुल, अब परेड की औपचारिक शुरुआत है और थीम इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये वो थीम है। बिल्कुल, वंदे मातरम की जो ये थीम है ये आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी सोनल शाह नजर आ रही हैं, तो यहाँ तो तमाम जो VVIPs हैं वो बैठे हुए हैं। जी जी सर। हाँ बिल्कुल, तो ये वंदे मातरम की जो थीम है ये देखिए एक ऐसा सॉन्ग है जिसने भारत को जोड़ा और हमारी आज़ादी का लड़ाई को जो चिंगारी मिली थी यहाँ से मिली थी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है और ये देश की एक ऐसी धुन बन गई है कि पूरे देशवासियों को जब भी ये गाना कहीं होता है, चाहे भारत के बाहर भी दूसरे देशों में होता है, जो भारतीय निवासी है वो सबको एक इतना जोश दे देती है। और धुन की आप बात कर रहे थे सर, धुन सुना देते हैं क्योंकि ये लोक कलाकार पहुंच रहे हैं अपने वाद्य यंत्रों के साथ भव्य प्रस्तुति करते हुए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।